सूरज जैसा बनना है ना तो सूरज जितना जलना होगा। क्लास 9th में मेरा एक स्टूडेंट था रोहन, जिसके सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उन सपनों के लिए अगर उसकी मेहनत की बात की जाए तो वो बिल्कुल जीरो थी। उससे अगर कोई भी काम करने को बोलो ना तो उसका बस एक ही जवाब होता था कि बाद में करूं। पढ़ाई के लिए बोल दो तो वो कहता था कल से पढ़ूंगा। ये हैबिट आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे टाल मटोल बोला जाता है कि कल करेंगे बाद में करेंगे। तो अगर मैं रोहन की बात करूं, रोहन ने अपनी पूरी 9th क्लास ना ऐसे ही निकाल दी कि कल से पढ़ूंगा बाद में करूंगा। जब भी उसे पढ़ाई के लिए कुछ बोल दो ना तो उसके सामने कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाती थी, जैसे वीडियो गेम्स हो गई या फिर कोई नई मूवी, कौन सी मूवी देखनी है। उसका बस इंटरेस्ट इन्हीं सब चीजों में रहता था। मूवीज देखने के लिए, खेलने के लिए तो वो अभी तैयार हो जाता था, लेकिन अगर उसको पढ़ाई के लिए बोल दो ना तो उसका बस एक ही जवाब होता था, कल से पढ़ूंगा। जैसे जैसे उसके एग्जाम पास आने लगे ना, एग्जाम नजदीक आने लगे ना, तो सबने उसको बहुत बोला। उसके पेरेंट्स ने उसको समझाया, मैंने उसको बहुत समझाया, है ना। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि भाई 9th ग्रेड जो है हल्के में मत लेना, काफी मुश्किल ग्रेड होती है ना। सडनली जब तुम 8th से 9th में आते हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करने को मिलती है। तो वो एक ही जवाब कहता था, देख लेंगे। जैसे जैसे एग्जाम पास आते गए ना, उसको रियलाइज होने लगा यार मैंने पूरे साल भर कुछ नहीं किया। और जब एग्जाम देने के लिए, एग्जाम से एक दिन पहले जब उसने अपनी किताबें खोली ना, जब उसने देखा कि मैं पढ़ता हूं, है ना, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो सबके ही हालत खराब होती है। उस टाइम पे तो सबको ही लगता है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है। उस टाइम पे जब उसने अपनी किताबों को खोला तो उस टाइम तक, तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसने पूरे साल भर कुछ नहीं किया। और जब उसने अपनी किताबें खोली तो उसको कुछ समझ नहीं आया। और अगले दिन जब वो एग्जाम सेंटर में बैठा तो कोई भी क्वेश्चन उसको नहीं आता था। आगे पीछे से थोड़ा बहुत हाथ पैर मार मुर के उसने थोड़ा बहुत जितना भी करना था कर लिया। जब उसके दोस्तों ने या फिर मेरे पास आया कि मेरे से पढ़ता था वो, है ना, मेरे से डेली वो डांट खाता था क्योंकि कभी उसका होमवर्क नहीं होता था। उसके पेरेंट्स को मैं डेली फोन करके बोलता था कि देख लो भैया तुम्हारा लड़का हाथ से निकल रहा है। उसके पेरेंट्स मुझे बोलते थे कि सर आप ही देख लो, वो तो हमारे हाथ से भी निकल चुका है, हमारी भी नहीं सुनता है। तो जो उसकी ये हैबिट थी ना, वो उसका इतना खतरनाक दुश्मन बन गई कि जब 9th ग्रेड का रिजल्ट आया तो वो फेल हो गया 9th ग्रेड में। एग्जामिनेशन सेंटर में जब वो बैठा हुआ था, उसको उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि पूरे साल भर अगर मैं पढ़ लेता, पूरे साल भर अगर मैं मेहनत कर लेता तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। लकीली उसके पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। उसके पेरेंट्स ने उसकी प्रॉब्लम को समझा। उसके पेरेंट्स ने उसको एक ही चीज बोली कि बेटा अभी तो 1 साल बर्बाद हुआ है, लेकिन अगर तू लाइफ टाइम ऐसा ही रहा ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। फिर मेरे पास अगले साल फिर आया वो। मैंने उसको बस एक ही चीज बोली, देख रोहन अगर तू कुछ करना चाहता है। उसने बोला यस सर मैं करना चाहता हूँ, इस साल मुझे करना है। मैंने उसको एक ही चीज बोली, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है ये तुझे छोड़नी पड़ेगी। उसने बोला ठीक है सर छोड़ दूंगा। शुरुआत में 1-2 दिन उसने किया, लेकिन फिर दोबारा से वही चीज कि यार अभी तो पूरा साल भर है, देख लेंगे। फिर मैंने उसको 21 डेज चैलेंज दिया कि 21 दिन तक तुझे पढ़ाई करनी है। 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे जितना तू बैठ सकता है, तुझे बस बैठना है। और 21 दिनों में उस ड्यूरेशन में, जैसे 6 बजे से 8 बजे तक तुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, और उसके अलावा और कुछ काम नहीं करना। और उस ड्यूरेशन में अगर तेरे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आती है तो तुझे ये सिर्फ 3 टिप्स को फॉलो करना है। ये 3 टिप्स को फॉलो करना है जिसके थ्रू तू कोई भी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकता है। और ये जो तेरी हैबिट है कल से पढ़ूंगा, इस हैबिट को तू आसानी से चेंज कर सकता है। तो कौन से वो 3 पॉइंट्स थे, कौन सी वो 3 टिप्स थी जिसको रोहन ने फॉलो किया? एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब उसका पूरा साल भर खत्म हुआ तो उसके 96% थे ओवरऑल। मैथ्स में उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो एक बच्चा जिसके 9th ग्रेड में पिछले साल वो फेल हो गया, लेकिन अगले साल सिर्फ कुछ चीजों को फॉलो करके, सिर्फ कुछ बातों को जानकर उसने अपना रिजल्ट, अपनी तकदीर बदल दी। अगर आप में से भी किसी के अंदर ये आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि कल से पढ़ूंगा, कल से करूंगा, बाद में देखूंगा, है ना, क्योंकि कल कभी नहीं आता है, तो कौन सी वो 3 हैबिट्स है वो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है ना, रोहन की कहानी मैंने आपको सुनाई, अब वो 3 टिप्स सुन लो कि जो 3 टिप्स को रोहन ने फॉलो किया। सबसे पहली टिप्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज द पावर ऑफ हैबिट। हम कोई भी काम जो करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस काम की आदत पड़ चुकी है। हम सुबह उठते हैं क्योंकि हमें आदत है उसकी। हम रात को सोते हैं, हम ब्रश करते उठने के बाद, क्योंकि हमें उसकी हैबिट है। तो मैंने उसे एक ही बात बोली थी, यार देख ये जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों के लिए तुझे एक हैबिट बनानी पड़ेगी पढ़ने की। सबसे पहले तू 2 घंटे 3 घंटे एक ऐसी हैबिट बना ले जो
मतलब एक ऐसी उस 2-3 घंटे में तू पढ़ाई कर जिससे वो तेरी एक हैबिट बन जाएगी। और हैबिट एक बारी बन जाती है तो फिर वो छूटती नहीं है, बहुत मुश्किल से छूट। तो उसने क्या किया, उसने अपना एक टाइम स्लॉट ले लिया कि 6 बजे से 8 बजे तक मैं 2 घंटा एक दिन का मिनिमम दूंगा ही दूंगा, उससे ज्यादा कितना भी दे सकता हूं, लेकिन ये 2 घंटे मिनिमम मुझे बैठना ही बैठना है। शुरुआत में बहुत दिक्कत आएंगी, लेकिन आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, जो भी मुश्किलें आएंगी ना उसको अलग ही लेवल पे इग्नोर कर देंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम स्लॉट ले लेना है, उस टाइम स्लॉट पे आप बैठे रहो पढ़ाई करने के लिए। दूसरी चीज है, जो भी आपके बड़े बड़े टास्क है उन टास्क को आप ब्रेक कर लो। बड़े बड़े टास्क का मतलब क्या है कि मैंने 2 घंटे के टाइम को अपना डिवाइड कर दिया कि यार आधा घंटा मुझे मैथ्स पढ़ना है, आधा घंटा मुझे साइंस पढ़ना है, 1 घंटा मुझे एसएसटी पढ़ना है। जो भी आपके टॉपिक्स वीक है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, उसमें थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करो और उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को भी ब्रेक कर दो छोटे छोटे टास्क में। तो अगर आपको कभी किसी मंजिल पे पहुंचना होता है ना तो आप सीधा नहीं पहुंचते हो, आप स्टेप वाइज पहुंचते हो। तो आपको इसी तरीके से अपने किसी टास्क को ब्रेक करना है, कुछ छोटे छोटे टास्क। और एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज दिस कि 5 मिनट स्ट्रैटेजी, जस्ट 5 मिनट। आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आपका पढ़ते टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो ना तो आप बस अपने आप को ये बोलो कि यार बस 5 मिनट और कर लेता हूं, बस 5 मिनट और कर लेता हूं, बस 10 मिनट और पढ़ लेता हूं, उसके बाद देखूंगा इस चीज। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, जब भी हम पढ़ने बैठते हैं ना तो हमें कभी रिंकी के ख्याल आते, कभी पिंकी के ख्याल आते, कभी पबजी के ख्याल आएंगे तो कभी फ्री फायर के ख्याल आएंगे, है ना। तो ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में चलती रहेगी, और खासकर उस टाइम पे जब आप पढ़ने बैठे हो। लेकिन अगर आप अपने मन को ये समझा दो ना बस 5 मिनट पढ़ लेता हूं उसके बाद देखूंगा रिंकी को, बस 5 मिनट और पढ़ लेता हूं उसके बाद देखूंगा पबजी को, अगर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी बना लेते हो ना तो मैं गारंटी लेता हूं 21 दिन ये ट्रिक फॉलो कर लो, आपका ये जो कल से पढ़ूंगा वाली हैबिट है ना ये बदल जाएगी। ट्रस्ट मी गाइज, आप अपनी इस हैबिट को चेंज होते हुए देखोगे। एंड मैं आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे सब बच्चे बताएंगे कि क्या आप ये 21 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आज से 21 दिन तक आपको 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, जितना भी आपका कैलिबर है, जितना भी आपका पोटेंशियल है, पढ़ना है। चाहे आप 9th ग्रेड में हो, चाहे आप 10th ग्रेड में हो, आपको पढ़ना है बस 21 दिनों तक, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन के ये 3 टिप्स को फॉलो कर लो। बस हैबिट बनाओ, फिर उसके बाद आप लोगों को उस बड़े टास्क को ब्रेक करना है, और उसके बाद जस्ट 5 मिनट स्ट्रैटेजी बहुत पावरफुल है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद कभी कोई डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान नहीं करेगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या आप लोग ये 21 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। और जैसे ही आपका 21 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, सर 21 डेज चैलेंज कंप्लीट हो चुका है एंड हम अपने अंदर वो बदलाव देख रहे हैं जिसके लिए आपने ये वीडियो बनाया। तो मेक श्योर गाइज कि आप लोगों की अगर ऐसी कोई हैबिट है ना तो ये 3 टिप्स को जरूर फॉलो करना और रोहन से कुछ सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर वो चीज पाई जाती है। किसी ने खूब कहा है कि अगर सूरज जैसा बनना है ना तो सूरज जितना जलना होगा, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, मतलब समझ रहे हो, उतनी मेहनत करनी होगी आपको, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, चलो। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेक श्योर इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही धमाकेदार अमेजिंग सेशंस के लिए।